नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। सबसे पहले 15 अगस्त अमृत महोत्सव की सबको शुभकामनाएं मेरी ओर से। और आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर ही। सर उसके साथ साथ हमारे एक मराठा समाज के महान नेता जी विनायक मेटे जी का इनका निधन हो गया। अचानक चले जाना, हम श्रद्धांजलि भी हमारी समर्पित करते हैं। तो अब जो है महाराष्ट्र में जो है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो खाता वाटप हुआ है, यानी जो खाता का वितरण किया गया है जो मंत्रिमंडल में, उसमें काफ़ी कुछ लोगों को नाराज़गी है, कुछ लोगों को खुशी है, कुछ लोगों को जो एक्सपेक्ट नहीं था वो ऐसे खाता मिल गया है। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आप बताइए कि जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो मंत्री का पद जो दिया गया है, जो खाता वाटप किया गया है, ये किस तरह का क्या ध्यान में रखते हुए किया गया है? क्योंकि शिंदे गुट के कुछ लोग नाराज़ हैं, तो बीजेपी का तो मतलब खुल कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन शिंदे गुट पर खासकर नाराज़गी सामने आई है। क्या कहेंगे इस बारे में? सर ये क्या है ना, एक अनार 100 बीमार जी। ऐसी हालत हमेशा जब ये मंत्रिमंडल का खाते वाटप होता है तो होती ही है। और क्या है ना, मीडिया ने और पॉलिटिशियंस ने एक परसेप्शन ऐसा बना के रखा है कि कुछ खाते इम्पोर्टेंट है। अब सर वो इम्पोर्टेंट है ऐसा जब बोलते हैं तो उनके मन में, मीडिया के मन में और पॉलिटिशियन के मन में ये नहीं होता है कि उनमें जनता का भला करने का ताकत कितना है। हाँ, उनके मन में बात होती है इसमें पैसा खाने का चांस कितना है। ये बहुत बुरी बात है सर। बहुत बुरी बात है, और यही चीज़ खराब कर रहा है पूरे पॉलिटिक्स को स्पॉइल कर रहा है, और लोगों के अहंकार को भी उसकी वजह से ठेस आ रहे कि मेरे को महत्व का खाता नहीं। महत्व का मतलब पैसे खाने का खाता बोलना है क्या तेरे को? देखो सर, सामाजिक न्याय करके एक पोर्टफोलियो है, डिपार्टमेंट है सर। उसमें करोड़ों का 1800 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ का ये आता है, फंड आता है। और वो फंड लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा मौका रहता है जी। मैं एक सामाजिक न्याय मंत्री से परिचित हूँ, वो बोले कि ये बाकी लोगों का जो बजट है वो वित्त मंत्रालय को जाके अप्रूव करके हर बार उनको ये करना पड़ता है। सामाजिक न्याय का बजट एक बार मंजूर हो गया तो वो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बोले इसके जैसे अपॉर्चुनिटी किधर नहीं है, लेकिन सबसे पीछे रखा जाता है उसको। नहीं, सामाजिक न्याय मंत्री क्या किसी को, एक तो वो कास्ट वाइज हो गया है सर। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं ना कि वो कास्ट देखे, जैसे महिला और बाल कल्याण जो है वो उनके दिमाग में किसी के आता नहीं कि भाई पुरुष भी भला कर सकता है। सर इस देश में जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले से लेके कई समाज सुधारक जो निकले, जिन्होंने स्त्रियों के उद्धार के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया, पर हम ये मानते ही नहीं कि औरत का भला औरत नहीं कर सकती है। ये भी अपनी एक सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। एक अगर ये तुम्हारे महर्षि ढूंढो केशव कर्वे सर, उन्होंने महिलाओं के लिए जो किया वो शायद किसी महिला ने महिलाओं के नहीं किया होगा महाराष्ट्र में जी, बिल्कुल पर्टिकुलरली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई महिला का भला सिर्फ महिला कर सकती है, मगर एक संकेत हो गया कि नहीं, महिला महिला महिला, एक तो महिला करते हैं कि महिला होनी चाहिए, ठीक है होनी ही चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं, पर उसको महिला और बाल कल्याण चिपकाएंगे देंगे। अब वो लोढ़ा जी के पास दिया है तो बहुत चर्चा हो रही है कि इनको क्यों दिया। अभी उन्होंने भी समझ लिया मैं पर्यटन ही मेरा मंत्रालय होगा, बिल्कुल। और ये जो है वो मुझे आज नहीं तो कल, खाली मैं लेटरहेड के लिए संभाल रहा हूँ, जिस दिन महिला मंत्री अपॉइंट होगी ये इसको दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने भी समझ लिया। अभी देखो ये मलाईदार खाता, ये सबसे बड़ी बात मीडिया में लिखना भी नहीं चाहिए कि मलाईदार खाता और ये खाता, ये सब लिख के तो और बढ़ावा दे देते हैं कि हाँ वो बढ़ावा देते हैं, और दूसरे लोगों का देखने का तरीका भी बदल देते हैं। लोग जो है ना वो भी सोचने लगते हैं कि भाई इसे माल पानी है, इसमें पैसा खाना है, इसमें पैसा खाने के लिए बनाया है, ऐसा भी होता है। देखो एक कहानी बताता हूँ छोटी सी, उससे आपको पता चल गया कि मलाईदार करके कुछ नहीं होता है। देखो जिसको खाना है पैसा वो किसी भी डिपार्टमेंट में खा सकता है, बिल्कुल किसी भी में। और ऐसा सिद्ध हुआ है कि अनेक मंत्री जो अंदर गए हैं उन्होंने ऐसे ऐसे खाते में ऐसा ऐसा खाना खाया है कि ऐसा मलाईदार वगैरह कुछ नहीं रहता। वो कहाँ से मलाई निकाल दे। एक राजा था तो उसने देखा कि एक कर्मचारी जो है वो उनका टोल नाका होगा या चेक नाका अनाप शनाप पैसा खा रहा है। तो उसने प्रधानमंत्री को बोला कि ये देखो अनाप शनाप पैसा खा रहा है, मगर ये मेरे
बीबी का रिश्तेदार है, इसको मैं हटा नहीं सकता। तो इसको ऐसा काम दे दो कि जिसमें पैसा खाने का कोई 1% चांस नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री बोला कि सर ऐसा कोई दुनिया में नहीं है कि जहाँ पे खाने का मौका नहीं होगा। आदमी अगर दिमागदार है तो कहीं भी पैसा खा करता है। वो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक काम करते बोले, इसको समुद्र किनारे में बिठा देते हैं और बोलते हैं कि समुद्र की जो वेव्स आती है, हम लाट बोलते हैं, लहर, तो लहर आती है वो गिनो। वो बोले अभी बोलो इसमें कैसा पैसा खाएगा, वो लहर गिनने में क्या पैसा खाएगा। तो बोले सर उसमें भी देखो आप खाएगा ना कहीं खाएगा। बाद में थोड़े दिन जाने के बाद राजा ने बोला कि क्या मैंने बोला था ना कि वहाँ नहीं खा सकेगा। बोला वो और ज़्यादा खा रहा है। बोले कैसे? वो बोले जहाज जो जाते हैं, जहाज जाते आते हैं उनको वो रोकता है, उनको बोलता है मेरे को सरकार ने, राजा ने ये लहरें गिनने का काम दिया है, उसमें तुम सरकारी काम में व्यत्यय डाल रहे हो कि ये लहरों के बीच तुम्हारे बोट जाती है, तुम्हारा ये जहाज जाता है तो उसका ये डिस्टर्ब हो जाता है, तो लो निकालो पैसा, सरकारी काम में व्यत्यय। वो बोला उससे ज़्यादा पैसा वो खा रहा है। तो राजा बोला इसका मतलब आप बोले वही सही है कि जिसको खाना है वो कहीं भी खाएगा, उसको कहीं भी रखो। तो जिसको खाना है, जो मंत्री हैं जिनको खाना ही है वो कहीं भी बैठ के खाएंगे, और जिसको नहीं खाना है वो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, तुम्हारा महसूल मंत्री कुछ भी होगा तो नहीं खाएगा। वो उसकी नीयत क्या है? पैसे खाना भी एक कला है। पैसे खाने सर कला नहीं है, एक सर कैसे ना वो गंदा धंधा है, कला नहीं बोल सकते सर। कला बोलते हैं तब तो आर्ट बोलते हैं तो उसको बहुत एलिवेटेड चीज़ बोलते हैं। कला हाँ ठीक है, चौरे कला भी बोलते हैं इसमें, तो मगर वो छोड़ो। अभी ये जो मंत्रिमंडल की विस्तार हुआ है, मतलब ये मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो हुआ है, उसमें सर आप देखो कि एकनाथ शिंदे जी का एक बड़प्पन इसमें दिखाई देता है जो हमारे मंदबुद्धि लोगों के ध्यान में नहीं आया है। सर उन्होंने अपने पास सिर्फ नगर विकास और सार्वजनिक बांधकाम रख के गृह और अर्थ और भी खाते हैं, मगर वो बाद में फडणवीस साहब भी किसी को हैंड ओवर करना, गृह और अर्थ फडणवीस साहब को दिए हैं। सर फडणवीस एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको अनुभव है और एक दृष्टिकोण है, विजन बोलते हैं ना जी, वो विजन है। तो महाराष्ट्र के भले के लिए एक तो वित्त खाता बहुत ज़बरदस्त मायने रखता है, दूसरा ऐसा है कि महाराष्ट्र की कायदा और सुव्यवस्था जो है उसके बारे में भी महाअघाड़ी सरकार के समय से चर्चाएं होती रही है। तो एक ऐसा जैसे दिल्ली में अभी भी बोला जाता है कि भाई वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, तो वो ऐसे गृह मंत्री थे कि उन्होंने वो निजाम बिजाम का सबका ये भी किया था, मतलब एक कठोर ये निर्णय लेने वाले। तो अभी अपोजिशन जो है वो देखो दिन ब दिन जैसे उनको पता चलेगा कि भाई हम इधर सत्ता पलट तो नहीं कर सकते, वैसे कैसे है ना शिवसेना और ये इधर थे। अभी शिवसेना का भी एक एलिमेंट जो बाहर रहा है उद्धव जी का, वो भी धीरे धीरे वायलेंस पे आएंगे। राष्ट्रवादी के लोग भी वायलेंस पे आएंगे, कांग्रेस के शायद नहीं आएंगे, मगर ये दोनों एलिमेंट वायलेंस। तो उस समय वो ऐसे ऐसे एजिटेशन निकालेंगे, जात धर्म भाषा, इसके ऐसे एक नए नए मुद्दे ढूंढते रहेंगे और जिसके ऊपर आंदोलन की महाराष्ट्र में हिंसाचार हो सकता है। उस समय अगर फडणवीस जैसा गृह मंत्री है, सर इसके पहले भी मराठा आंदोलन हुआ था, ओबीसी आंदोलन हुआ था, उस समय फडणवीस मंत्री होने के कारण, गृह मंत्री होने के कारण उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से संभाल दिए, बिल्कुल कहीं भी हिंसाचार होने नहीं दिया। तो शिंदे साहब ने ये सोचा कि देखो वो उनकी तरफ एक बड़े भाई की तरफ देखते हैं। मैं ये ऐसा हवा में नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरी उनसे बात हो गई, शिंदे साहब से मेरी जब बात हुई मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री होने के बाद, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मीडिया वाले हैं सब बोल रहे हैं कि हमारे में कुछ स्पर्धा है, हमारे कुछ ऊंचा नीचा है, हमारे कुछ एक गलत फहमियाँ हैं, या कुछ मैं कुछ सोचता हूँ वो कुछ सोचते हैं। तो वो बोले पूरा गलत है, पूरा गलत है। तो बोले कि देखो ये मेरे बड़े भैया हैं, इनको अनुभव है, उन्होंने राज अच्छी तरह से चला के दिखाया। 15 से लेकर 19 तक मैं भी मंत्री था, मतलब एकनाथ जी मुझे बोल रहे थे मैं भी मंत्री था। उस समय हम सब तारीफ़ करते थे और बोलते ये आदर्श है, फडणवीस साहब का मुख्यमंत्री पद होना आदर्श है, और सभी डिपार्टमेंट्स को वो किस तरह से न्याय देते हैं, समाज में एकता बंधुता कैसी बनाए रखते हैं, और पार्टी बैलेंस भी रखते हैं। बिल्कुल उस समय तो ऐसा था कि सरकार शिवसेना और बीजेपी के होने के बावजूद सामना में रोज बीजेपी के खिलाफ आता था,
रोज़ फडणवीस और सबके खिलाफ आता था। तो ऐसा हो गया था कि अपोजिशन वाले चुप थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कुछ नहीं, और शिवसेना पक 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 करके जा रही थी। और वो पक पक में बक बक में मेरा दोस्त तो नंबर 1 में था, वो रोज़ सुबह का सामना आएगा तो वो संजय राउत इसकी बैंड बजाते रहते थे। मगर फडणवीस ने कभी भी, उनका संजय पर्सनल फ्रेंड होने के बावजूद उसको ये नहीं बोला, संजय ने मुझे खुद बोला, वो कभी ये नहीं बोले कि तुम सामना में क्या लिखो जी, या मेरे खिलाफ मत लिखो। बोले तुम्हारा सामना है, तुमको कौन बोलता है, वो बोलते हैं, वो जो बोलता है उसकी अगर ये भूमिका है तो रहने दो, एक दिन उसको भी सबक मिलेगा इसका। तो फडणवीस ने कभी उसका ये नहीं किया, अपोज नहीं किया। एकनाथ शिंदे जी ने भी ये सोच के ये डिवीज़न एक्सेप्ट कर ली कि भाई गृह और अर्थ जो है सर, अभी एकनाथ शिंदे जी की इज्जत जो है ना, वो मुख्यमंत्री बने इसमें नहीं है, मुख्यमंत्री बन गए वो। अभी डिलीवरी समाज को, एक राज्य को किस तरह से विकास की ओर लेके जाते हैं, किस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। लोगों को लगे कि ये मेरी सरकार है, एक हटके अलग से मुख्यमंत्री बना है तो नहीं, ये मुख्यमंत्री है वो जो डिलीवरिंग द गुड्स ऐसे कर रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड सरकार है। तो उसमें सर फडणवीस का होना और उनका मतलब, फडणवीस ने जब बोला कि मैं मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होऊंगा तो सब, जैसे पहले मैंने सुना तो मुझे बुरा लगा, मैं बोला नहीं, शिंदे साहब के साथ फडणवीस का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्चुनेटली महाराष्ट्र के विकास ऊपर से उनको दबाव आया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। और वो जो देखो, जब एक्सेप्ट करते हैं दिल से करते हैं, तो उन्होंने दिल से एक्सेप्ट किया, तो उसमें अभी वो पूरा अपना ये करेंगे। और इनकी अभी बाकी जो मंत्री हैं उसमें सर मैं अभी देख रहा हूँ कि शिंदे साहब के साथ भी जो डिपार्टमेंट्स है उसमें से खाली सामान्य प्रशासन, नगर विकास, माहिती तंत्रज्ञान, जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम, यहाँ तक ही वो अपने पास रखेंगे जी। बाकी पणन मंत्री नया आएगा, मदद पुनर्वसन। अभी सर आप लोग याद रखो, ये मैं जो बोल रहा हूँ सेव करके रखो क्योंकि ये होने वाला है। फिर मृद संधारण अलग, पर्यावरण, ये सब मंत्रालय जो अल्पसंख्यक है वो दूसरे लोगों के पास जाएंगे। शायद 2 मंत्री या 3 मंत्री उनके पास भी ये विभाग जब दूसरी बार विस्तार होगा, जब हाँ विस्तार होगा तो ये टेक्निकली अभी इनके पास है। वैसे ही फडणवीस का है सर, गृह और वित्त नियोजन, ये शायद विधि न्याय रखेंगे क्योंकि लीगल बैटल्स बहुत चलेंगे अभी जी, तो विधि न्याय रख सकते हैं। तो मगर जल संपदा, लाभक क्षेत्र, गृह निर्माण सर बड़ा खाता है, अपने जितेंद्र के पास था, ऊर्जा वो भी बहुत बड़ा खाता है, ये सब वो दे देंगे। मगर इसका एक मायना सर ये भी होता है, फडणवीस साहब के जाएंगे, इनके जाएंगे, कि अभी बीजेपी और शिवसेना का पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है जी। अब फडणवीस के पास जो पोर्टफोलियो है बीजेपी में रहेगा, उनमें से किसी शिवसेना के पास नहीं जाएगा और शिंदे साहब का कोई बीजेपी। तो एक तरह से हम समझ ले सकते हैं कि भाई इसके आगे चल के पोर्टफोलियो जाएंगे, इसमें से आधे आधे दोनों के जाएंगे, मगर वो इनके बीजेपी के पास, उनको इसके पास। सर अभी राधाकृष्ण विखे पाटिल जो है उनके पास महसूल है। सर राधाकृष्ण विखे पाटिल ने दिल्ली से बहुत अच्छी तरह से अपना ये जमा लिया है, और वो कहना शिवसेना में जब थे तब भी मंत्री थे। उनके पिताजी विखे पाटिल, बाला साहेब विखे पाटिल, वो केंद्र में अर्थ राज्य मंत्री थे, कांग्रेस शिवसेना के अर्थ राज्य मंत्री थे। सर शिवसेना को जब संधि मिली तो उन्होंने, बाला साहब ने इनका नाम दिया था। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ था। वो उनके ज़माने से मैं असल में ये जो इनके पिताजी राधाकृष्ण विखे पाटिल जी के पिताजी बाला साहब विखे पाटिल थे, उन्होंने मेरे गगनभेदी के ज़माने में हमको बहुत मदद की थी, शंकर राव के कहने से, मगर बहुत एकदम मेरे संबंध अच्छे थे। मुनगंटीवार उनका वन है, वो ठीक है, उनका रहेगा। अभी चंद्रकांत दादा पाटिल को तो उन्होंने कट टू साइज कर दिया, उनको उच्च तंत्र शिक्षण दिया। और ये शिक्षण खाता है ना सर, ये मंत्री के इज्जत लेने वाला खाता है। कभी भी कोई मंत्री, आज तक इतने शिक्षण मंत्री हो, एक मधुकरराव चौधरी अगर आप अपवाद, वो भी 30 35 साल पहले, तो हर एक बदनामी हुआ शिक्षण मंत्री। तो यहाँ भी अभी शिवसेना में भी ये तुम्हारे दीपक केसरकर शालेय शिक्षण मराठी भाषा है। अभी केसरकर का ऐसा हाल क्यों किया, इसकी एक वजह है, वो अलग वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि वो बहुत अलग टाइप की वजह है। तो गावित का आदिवासी विकास रहेगा, महाजन का ग्राम विकास ये रहेगा, वैद्यकीय शिक्षण दूसरे के पास जाएगा, रविंद्र चौहान का अन्न और नागरिक पुरवठा दूसरे के पास जाएगा, उनका वो सार्वजनिक बांधकाम रहेगा, अतुल सावे का सहकार रहेगा, मंगल प्रभात का वो बाल विकास और ये महिला जाएगा। ये सर ऐसा है कि बीजेपी और इसने खाते वाटप कर लिए। सर अभी एक ऐसा है ना कि इनमें से अगर ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर आप देखते हैं सर, तो एक तो शिंदे साहब के मंत्रिमंडल में जो लोग दिख रहे हैं आपको सर, वो शिंदे साहब के एकनिष्ठ लोग हैं,
सब गुलाबराव हो, दादा भुसे, संजय राठौड़, भुमरे, उदय सामंत, तानाजी सामंत, इवन अब्दुल सत्तार, वो तो कृषि मंत्री बन गए, उनका तो बहुत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, ये सब उनके खासम खास है, 9 जो है उनके खासम खास है। मगर फडणवीस का ऐसा नहीं है सर। फडणवीस के मंत्रिमंडल में राधा कृष्ण विखे पाटिल का अच्छा है उनका, मगर उन्होंने दिल्ली से भी टाका अच्छा रखा है। और कल अगर महाराष्ट्र में विकल्प ढूंढने की बारी आई कि फडणवीस साहब को ऊपर लेना है दिल्ली में जी, और महाराष्ट्र में बीजेपी का कोई नेता, मराठा नेता प्रोजेक्ट करना है, तो जो 2 नाम आ सकते थे उसमें से एक नाम था तुम्हारे चंद्रकांत दादा का। अभी उनको तंत्र शिक्षण वगैरह किया है, मतलब फडणवीस का उनको नाम पे ये आ गया है। तो आशीष शेलार और राधा कृष्ण विखे पाटिल। आशीष शेलार का ऐसा है कि वो अभी मुंबई का बनाया गया है, महाराष्ट्र का भी हो सकता था, मगर आशीष शेलार अमित शाह जी के पास होते हुए भी हमेशा फडणवीस साहब ने उसको हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई करके देखा है। उनको हमेशा लगता है कि दिल्ली में हमारे बारे में जो चुगलियाँ की जाती हैं वो करने वाले 2 लोग हैं, एक आशीष शेलार है और दूसरे चंद्रकांत दादा पाटिल है। तो फडणवीस के मन में हमेशा वो क्या बोलते हैं, ऐसा द्वंद्व चलता रहा कि ये मेरा है कि नहीं, मेरा है कि नहीं। और ऐसे बोलने जाओ ऑनेस्टली तो वो किसी के नहीं है, आशीष शेलार। और चंद्रकांत दादा तो खिलाफ ही है, उनका तो षड्यंत्र मैंने भी एक्सपोज किया था एक बार। तो ये बाकी जो है इसमें रविंद्र, सुरेश खाड़े, गिरीश महाजन वगैरह वो फडणवीस साहब के हैं, मगर ये चंद्रकांत दादा पाटिल उनके खिलाफ है। सुधीर मुनगंटीवार इनके साथ है, मगर ऐसा नहीं बोल सकते कि उनके शिष्योत्तमों में से एक है या गुट में से एक है। वो अपना अपना ये बना के रखे। जैसे अभी तुम्हारे बावनकुळे हैं, उनके लिए फडणवीस ने बहुत कोशिश की उनको टिकट दिला नहीं पाई, क्योंकि उनके खिलाफ एक केंद्रीय मंत्री ने, वो क्यों नहीं मिला मालूम है, अमित शाह के पास एक केंद्रीय मंत्री ने शिकायत की बावनकुळे के खिलाफ, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया। उसने बोला कि मेरे रिश्तेदार से इन्होंने पैसा मांगा, और अमित शाह कन्विंस हो गए क्योंकि रिश्तेदार को उन्होंने खड़ा किया, तेरे को पैसा मांगा कि नहीं, तो बोला हाँ। तो तभी फडणवीस ने अपनी जी जान लगा के कोशिश की थी कि बावनकुळे को टिकट, क्योंकि वो जो तेली समाज के आते हैं उसके 10-12 कॉन्स्टिट्यूंस में अच्छा प्रभाव, और उनका समाज के बाहर भी प्रभाव अच्छा था सर। एक ये तुम्हारे बावनकुळे जो अभी अध्यक्ष बने महाराष्ट्र के, उनको टिकट नहीं देने के कारण 12 सीटें गिर गई। वो नुकसान अमित शाह, वो लोग भी ऊपर के अलग ही सोचते हैं, 12 सीट का नुकसान उन्हें सहन किया, मगर नहीं दिया टिकट उसको। अभी अच्छा हो गया, डायरेक्ट वो आमदार भी बन गए विधान परिषद में, और ये हो गया, मतलब उनको भी अभी माफ़ कर दिया, ऐसा ही मैं सोचता हूँ। तो ये ओवरऑल मंत्रिमंडल में सर ऐसे कंट्रोवर्शियल, ये तुम्हारा संजय राठौड़ जो है उसके बारे में थोड़ा सा उल्टा सीधा बोला गया है। अब्दुल सत्तार के बारे में जो आया सर वो चिटुक पुटुक था, फालतू था, उसमें कोई ये। और इनके भी ओवरऑल अगर देखा जाए कि चारित्र के और चरित्र के हिसाब, तो दोनों का बैलेंस अच्छा है। लेकिन फतेह साहब की ये बताइए कि जो एकनाथ गठबंधन जो है, जो नाराज़गी जो कुछ लोग हैं, इसका कुछ असर पड़ सकता है? नहीं सर, नहीं पड़ेगा सर। देखो, नाराज़ होने वाले जाएंगे कहाँ सर। देखो, आप यहाँ अगर नाराज़ है तो आपको भी अल्टरनेटिव कुछ होना चाहिए। मैं भला नाराज़ हूँ, और जिसको कुछ नहीं रहेगा तो उसको क्या मिले, वो तो और नाराज़ होगा। हाँ, नाराज़ सर, देखो हर एक की नाराज़गी जो रहती है ना, उसको राज़ी करने के लिए दूसरे भी मार्ग होते हैं कि नहीं। भाई चलो मंत्रिमंडल में नहीं लिया, महामंडल दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। तुमको क्या चाहिए, तुमको सम्मान चाहिए, वो मिलेगा। और कुछ तो लोग ऐसे हैं सर, ये अभी अगर नाराज़गी के कारण बाहर निकलते हैं ना, को न घर का न घाट का हालत हो जाएगी। अभी वो शिवसेना वाले भी इनको मानेंगे नहीं, लेंगे नहीं, और ये अगर यहाँ से वो निकल गए तो उनको भी भविष्य उधर नहीं है। चुनाव जीतना है सर उनको, 2 साल में, जिसको चुनाव जीतना है उसको अभी बीजेपी के साथ रहना है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी छोड़ के शिवसेना के जो लोग गए ना उधर बैठे, वो भी इधर आने की सोचेंगे, जैसे जैसे माहौल बनेगा वैसे। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ये अच्छा मंत्रिमंडल बना। और मैंने आज जो मराठी में वीडियो बनाया उसमें एक वाक्य यूज़ किया, वो वही मैं करूँगा कि चंद्रकांत ये तुम्हारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के लिए फडणवीस बिग ब्रदर है, बिग बॉस नहीं। वही मैं दोहरा के मेरा समाप्त करूँगा भाषण। धन्यवाद थत्ते जी। तो थत्ते जी का यही कहना है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो खाता वाटप हुए उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है, और आगे चल के जो मेन जो फ़ायदा है वो
सबको चुनाव जीत सरकार कर लोगों को लिए फायदा चुनाव जीत कर उसको आगे दिखाना है, वही उनको फायदा मिलेगा। लोगों को फायदा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।